हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके अंदर जो है उसको आज हम रिमूव करेंगे। ऑफ कोर्स टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ख़ास कर गैस्ट्रुलेशन इन ह्यूमन। इस पर ऑलरेडी भी एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन ये अपडेटेड होगा, इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी। वो चिक तक महदूद था, ये जो है ये ह्यूमन तक महदूद होगा कि ह्यूमन के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से है, ह्यूमन के अंदर गैस्ट्रुलेशन किस तरह से है। इसका एक और हिस्सा बाद में आएगा, लेकिन इसका मेन फोकस होगा किसके ऊपर? गैस्ट्रुलेशन इन ह्यूमन के ऊपर। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, इसमें सबसे ज़्यादा जंजाली, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स फंस जाते हैं वो ये टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन के अंदर। 100 स्टूडेंट्स में से 95 स्टूडेंट्स गारंटी के साथ सीख जाएंगे आज के वीडियो में। इसके साथ ही साथ कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये क्या है, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, मीजोडर्म वगैरह कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स, ट्रोफोब्लास्ट, ये सब के सब इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। जैसे कि प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, ब्लास्टोपोर है, एम्ब्रियोनिक डिस्क है और 15 मिनट की वीडियो है, हम इसको 20-25 मिनट का बना देंगे क्योंकि इसमें कुछ रिवीजन है। कुछ स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा, आप लोग इस तरह करें कि आपका जो स्क्रीन पर आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर एक बटन भी है जिससे आप मेरे वर्ड्स को स्पीड अप कर सकते हैं। हज़ारों में से कोई एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं कहते हैं हम जल्दी जल्दी सुनना चाहते हैं आपको, तो वो बड़े तेज़ स्टूडेंट होते हैं, वो उसको तेज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो आप मेरी बातों को स्पीड अप कर सकते हैं अगर आपने ये पहले से पढ़ा होगा, ठीक है। 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, उस पर ऑप्शन मौजूद है। और दूसरी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि आपका जो एडवांस चैनल है उसमें वो कौन सा नाम है, तो मैं बार बार अक्सर वीडियोज़ में बताता हूँ कि उस चैनल का नाम है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। मुझे याद रहा तो मैं इस वीडियो में कहीं पर वो डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन, लेकिन आप टाइप कर सकते हैं मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी, चैनल आ जाएगा। उसमें बायोकेमिस्ट्री है या ज़ाहिर एफएससी के बाद आपने उधर जाना है तो उधर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उस चैनल को आप भी इस तरह से सपोर्ट करें जिस तरह आपने इस चैनल को सपोर्ट किया हुआ है। गैस्ट्रुलेशन इन ह्यूमन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पहले मैं आपको कुछ स्टडीज बताऊं जल्दी से। मेन स्टेजेस में क्या है? क्लीवेज है। क्लीवेज, मोरोला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये पूरा जो प्रोसेस है, इनके ये 5 स्टेजेस है, 5-6 स्टेजेस हैं। क्लीवेज पर ऑलरेडी कुछ एक पिछले संडे से उस संडे में, उससे पहले संडे में मैंने इस पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका, क्लीवेज पर इसके लेक्चर अवेलेबल है। मोरोला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रुलेशन, ये 3 चीज़ें मैं आज आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। और ऑर्गेनोजेनेसिस का नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो चले जी, गैस्ट्रुलेशन से पहले हम आपको बताएंगे हमारी शुरुआत कहाँ से होती है। वो एक जाइगोट से होती है जिसमें अंडा और स्पर्म आपस में मिल चुके होते हैं। जाइगोट, आपको पता है कि जाइगोट क्या है? जाइगोट एक सिंगल स्टेज है, जैसे कि ये इस वक्त हमारे सामने है, ये हमारे पास क्या है? जाइगोट है। ये क्या है? सिंगल सेल है हमारे पास, सिंगल सेल है हमारे पास। इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेगा। अब माइटोसिस पर भी मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है। तो ये एक सेल से 2 सेल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर अपना अपना न्यूक्लियस हो जाएगा। ये देखो, ये अब हमारे पास कितने सेल्स आ गए? 2 सेल्स आ गए। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि साइज अभी भी इसका जाइगोट की तरह है, इसमें अगर 2 सेल्स आ गए। ये जो 2 सेल्स हैं इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। और मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला जो क्लीवेज, इसको क्लीवेज भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं कि यार सेल डिवीजन, क्लीवेज क्या है। सेल का डिवाइड होना तो क्लीवेज है यार। सेल जब डिवाइड होगा ना तो दिस इज क्लीवेज। अच्छा, इसको क्लीवेज लाइन बोलते हैं, बीच में जो लाइन है क्लीवेज लाइन। 2 सेल आ गए। अब कुछ देर के बाद इस तरह सा क्लीवेज लाइन आएगा तो फिर 4 सेल आएंगे, जाहिर है।
پھر اگر ہم اس کو اس طرح ڈیوائڈ کریں گے نا تو پھر یہ اس طرح سے آ جائے گا. یہ جو 2 سیلز تھے وہ اب 4 ہو جائیں گے. یہ 4 سیلز آ گئے. اب یہ 4 سیلز اپنے آپ کو ڈیوائڈ کریں گے 8 آئیں گے. 8 کے بعد 8 کے 8 اپنے آپ کو ڈیوائڈ کریں گے 16 سیلز آ جائیں گے. تو بھائی اس وقت جو سیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو بولتے ہیں بلاسٹومیر. پہلا چیز آپ لوگ نوٹ کر لیجئے, بلاسٹومیر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ when the zygote divides into 2 cells, these cells are called blastomere. اگر وہ 4 ہو جائے تو بھی اس کو بلاسٹومیر کہیں گے. ٹھیک ہے, بلاسٹومیر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ the cells that are produced as a result of division in the zygote. کلیویج بھی ہو گیا اس میں, ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ بھی آ گیا. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ ڈویژن 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ہوتے جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ایک سٹیج آئے گا کہ جس میں 16 سے زیادہ سیلز, 16 and more than 16 سیلز کا ایک ماس بن جائے گا. 16 سیلز کا ایک ماس بنے گا. یہ جو ماس ہے اس کو ہم کہتے ہیں مورولا. دس ون از کالڈ ایز مورولا. اچھا میں ایک چیز بھول گیا ہوں, میں وہ آپ کے لیے لے آتا ہوں. اچھا سوری, یہ لانا لازمی تھا آپ کے لیے. میں نے باقاعدہ بال لایا ہے اس کو کاٹ کے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو میں کچھ بتاؤں گا بہت جلد. تو ٹھیک ہے. اچھا, سیل ڈیوائڈ ہوتے ہوتے اس سے ایک کمپیکٹ ماس بنے گا. اس کو کہتے ہیں مورولا. زیادہ سے 16 سے زیادہ سیلز کو. کیپ ان مائنڈ کہ جو یہاں پر میں نے 36 ہارس لکھا ہوا ہے. میں ویسے اکثر لیکچر جو ہے بلوچستان بورڈ, سندھ بورڈ, کے پی کے بورڈ, فیڈرل بورڈ, یہ سب کو میں ریفر کرتا ہوں. لیکن اس کے پوائنٹس فیڈرل بورڈ اور کے پی کے بورڈ دونوں سے لیے ہوئے ہیں جہاں جہاں مجھے لگے. تو یہ جو ہے 36 گھنٹے ہیں. کہتا ہے پہلا جو کلیویج ہے, فرسٹ کلیویج, یعنی جب یہ پہلا اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرے گا فرسٹ کلیویج, یہ کب ہوگا فرسٹ کلیویج؟ یہ 36 گھنٹے کے بعد جو ہے فرسٹ کلیویج ہو جائے گا. اچھا جناب, تو اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ مورولا کا نام دیں گے. اس میں بہت سارے سیلز کا ایک ماس آئے گا, مورولا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو سیلز آپ کو نظر ادھر آ رہے ہیں, یہ سیلز کیا کریں گے؟ مائگریٹ کریں گے. ایک جگہ سے اپنا ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جائیں گے. سوال یہ کہ کہاں سے کہاں جائیں گے؟ جائیں گے تو, لیکن کہاں جائیں گے؟ اگر آپ اس پوائنٹ کو ذرا دیکھیں, گیسٹرولیشن انوالوز مائگریشن, یہ اینڈ ری ارینجمنٹ آف دا سیلز. سیلز ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کریں گے اور یہ ری ارینج کریں گے, یعنی اپنا جگہ چینج کر کے دوسری جگہ پر آ جائیں گے. یہ پورا گیسٹرولیشن میں یہ ہوتا جاتا ہے. تو یہاں سے جو سیلز ہے, میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے آپ کو ایروز دکھا دوں. یہاں پر جتنے بھی سیلز یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں سینٹر سے, یہ اس طرف کنارے کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایرو سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ جو سیلز ہے وہ کس طرف جائیں گے, وہ کنارے کی طرف چلے جائیں گے اس طرف سے. ٹھیک ہے, اب آپ خود ہی ذرا سوچ لیجئے, جب درمیان کے سیلز کنارے تک جائیں گے تو درمیان میں خالی سپیس پیدا ہو جائے گا, ادھر تو سیلز نہیں ہوں گے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں, کچھ اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے گا ہمارے پاس. اس طرح یہ جو سیلز ہیں یہ کنارے کی طرف جائیں گے اور فلیٹ بھی ہو جائیں گے, تھوڑے سے لمبوترے ہو جائیں گے. یہ سیل سارے کے سارے جو ہے یہ اس طرف کنارے کی طرف کے درمیان کا جگہ بالکل خالی ہے. یہ بھائی وہ سیلز ہیں.
ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये सेल्स है हमारे पास। तो अब एक और स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया जो अंदर से खाली है। अंदर से जो एक खाली स्पेस आ गया, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ये जो अब आप देख रहे हैं ना, जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ब्लास्टोसील, इसका डेफिनेशन बड़ा आसान है। द स्पेस इनसाइड द मोरोला स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टोसील स्पेस। कैविटी भी आप इसको बोलते हैं, कैविटी, खाली जगह। अब इस स्टेज में इसका नाम है ब्लास्टोला। ब्लास्टोला इसका नाम है, लेकिन इसको हम लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का नाम भी दे सकते हैं। भाई ये जो स्टेज है, ये रेप्टाइल्स में भी हो सकता है, बर्ड्स में भी हो सकता है, मैमल्स में भी हो सकता है। तो अगर ये स्टेज आप मैमल में पढ़ रहे हैं तो इसको ब्लास्टोला के बजाय आप ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है? द ब्लास्टोला स्टेज इन मैमल्स इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। तो इस वक्त हमारे सामने ब्लास्टोसिस्ट है और या ब्लास्टोला पड़ा हुआ है। अब देखिए, ये जो किनारे पर एक सिंगल लेयर सेल है, क्या लिखा हुआ है? सिंगल लेयर ऑफ लार्ज फ्लैटेंड सेल। ये जो किनारे पर सिंगल लेयर ऑफ लार्ज फ्लैटेंड सेल्स है, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। डेफिनेशन आपके सामने है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट तो हो गया। अब यही जो ट्रोफोब्लास्ट है, इनमें किसी एक किनारे पर कुछ सेल्स थिक होना शुरू हो। ये तो फ्लैटेंड है, वो थिक हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे, ठीक है, थिक हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये देखो, यहां पर आपको सेल्स का एक मास नजर आएगा, बस। बाकी अभी भी वो स्पेस है, अभी वो जगह खाली है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सेल्स का एक साइड पर एक कंपैक्ट मास नज़र आ जाएगा। इसको बोलते हैं इनर सेल्स मास, इनर सेल मास। और ये बहुत ज़्यादा लाजमी है, ये इनर सेल मास, क्योंकि बाकी सारा जितना भी आइडिया है वो सब का सब इधर पड़ा हुआ है भाई, इसीलिए आपको उसको बहुत ही गौर से देखा। ये इनर सेल मास है। अच्छा जनाब, अब हम क्या करते हैं, इसको जो कि एक बॉल की शक्ल में है, मैं बाकायदा गया, ये देखें, आप सपोज कर लीजिए कि ये जो एक टेनिस बॉल है, ये आपका मोरोला स्टेज था, फिर मोरोला से ये क्या हुआ, ये ब्लास्टोला स्टेज हो गया। अब ये बॉल को आप मोरोला नहीं कह सकते, क्योंकि मोरोला तो अंदर से भरा हुआ है ना, अंदर से खाली तो नहीं है ना मोरोला। इस टेनिस बॉल को आप ब्लास्टोला स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि ब्लास्टोला स्टेज अंदर से खाली है। तो ये भी बिल्कुल इस तरह से अंदर से खाली होगा, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मज़ीद लेक्चर को आगे ले जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसको मज़ीद समझाने के लिए इसको काट देंगे ना। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट है या ब्लास्टोला है, इसको काटना पड़ेगा समझाने के लिए। तो जब मैं इसको काट दूंगा ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया आपको नज़र आ जाएगी। अब हम इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर ही हमारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त ये जो किनारे पर जो सेल्स हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है, राइट। और इधर किनारे पर यहाँ पर ये सेल्स का मास आपको नज़र आ जाएगा, इनर सेल मास, बिल्कुल जैसे कि ये है, ठीक है। तो अब आप ज़रा देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम दरअसल इसका डायग्राम है, ठीक है, इसका डायग्राम है। अब मैं शायद मुझे मज़ीद ज़रूरत ना पड़े तो हम आगे आपको बताएंगे। अब यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इधर जो सेल्स हैं वो मैं रखूँगा। यहाँ पर जो इनर सेल मास आपने रखा था, वो जो इनर सेल मास है, ये अपने आप को स्प्लिट कर देगा अपने आप को यहाँ से, लाइक दिस, ठीक है, अपने आप को स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट का मतलब जानते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर, बहुत सारे सेल्स है, दो हिस्सों में अपने आप को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। हाँ, ठीक है, ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 2। अब इसका नाम है, अब इसका नाम क्या है? एम्ब्रियोनिक डिस्क। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? इनर सेल मास था। अब इसका नाम क्या है? एम्ब्रियोनिक डिस्क। मैं इधर लिख लेता हूँ, एम्ब्रियोनिक डिस्क इसको कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क इसका नाम है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या है। भाई जब आपका इनर सेल मास अपने आप को स्प्लिट कर देंगे तो उस वक्त उसका नाम हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये बड़ा स्पेशल जगह है, फालतू नहीं है, क्योंकि इस डिस्क ऑफ सेल्स के एक तरफ इस साइड पर एक और कैविटी बन जाएगी और इस तरफ एक कैविटी बन जाएगी। यूँ कह दी कि वो जो एक कैविटी हमारे पास 2 कैविटीज बन जाएगा, आप ये कह सकते हैं। एक कैविटी इस तरफ होगा, नीचे इस तरफ, और दूसरी कैविटी इस तरफ होगी। वो कैसे? ये जो ऊपर वाले सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये अपने आप को उस तरह से ऊपर की तरफ ले जाता हुआ ऐसा शक्ल इख्तियार करेंगी कि ये सेल्स यहाँ वहाँ जाकर ये बीच में एक स्पेस बनाएगा, कैविटी बनाएगा ना। दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्पेस, दिस इज अ कैविटी, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैविटी। तो इसको अगर देखा जाए ना तो यहाँ बड़ा अच्छा आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये वो स्पेस है जिसके सेल्स है, ठीक है। आप बेशक वो सेल्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। वो एक तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये हमारे पास क्या है? ये भी तो सेल्स है ना, ये सब के सब तो सेल्स है ना, लेकिन इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था? ट्रोफोब्लास्ट रखा था, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये लेयर आपका ट्रोफोब्लास्ट है। अब ये यहाँ पर जो है एक और लेयर आ रहा है इसके साथ, ठीक है। वो इनर सेल मास जो था, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क जो था, ये लेयर आ गई। यहाँ पर बीच में कैविटी आ गई। इस कैविटी का नाम क्या है? एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। इसको एमनियोटिक कैविटी भी इसको कहते हैं। कैविटी अगर मैं लिख दूँ ना यहाँ पर CAVITY, कैविटी में नहीं लिख लिया, इसका नाम है एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। यहाँ लिख लेते हैं तो एमनियोटिक कैविटी। अब इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भी पड़ा होगा, फ्लूइड, उसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, इधर फ्लूइड भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए, आपको पता था कि एम्ब्रियोनिक डिस्क के 2 सेल्स थे ना, 2 सेल्स लेयर थे। तो वो दूसरा लेयर जो इधर मैंने लिखा था ना, वो अब मैं आपके लिए काम कर लेता हूँ, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से लिख देता हूँ, ये, ठीक है, ये। अब आप देखिए ज़रा, एम्ब्रियोनिक डिस्क के जो 2 सेल्स है, एक ऊपर वाला लेयर है, दिस वन, ये जो ऊपर वाला लेयर है इसका हम नाम देते हैं, ऊपर वाले लेयर का हम नाम देंगे एपीब्लास्ट। कन्फ्यूजन को आप जरा कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसने अपने आप को स्प्लिट किया था यार, डिवाइड किया था, तो एक ऊपर वाला लेयर आ गया ना। ये ऊपर वाला लेयर बेशक इस तरह से ऊपर गया हुआ है और भी आगे जाकर उसने एक कैविटी बना लिया अंदर से, लेकिन ये लेयर है एपीब्लास्ट। अब इसके नीचे जो लेयर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइपोब्लास्ट, इसका नाम है हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। स्टार पॉइंट इस पे लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब जिस तरह एपीब्लास्ट ने अपने आप को यू कवर करके एक कैविटी बना ली, इसी तरह से ये जो हाइपोब्लास्ट है ये क्या करेगा? ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये इस तरफ नीचे की तरफ आकर ये भी एक कैविटी बनाएगा, सही है। ये देखो, ये उसने एक कैविटी बना ली, यानी पहले एक सिंगल कैविटी थी, पहले उस सिंगल कैविटी के अंदर हमें 2 कैविटीज नजर आ गई, ठीक है। एक ये ऊपर वाला कैविटी, एक नीचे वाला कैविटी है। ये सारे के सारे सेल्स ही है यार, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला कैविटी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? यॉक कैविटी कहते हैं, यॉक कैविटी इसको कहते हैं।
लेकिन पता है बात तो एनिमल्स की हो रही, इंसान के अंदर जो जाइगोट डेवलप करेगा उसके अंदर यॉक नहीं होगा। यॉक बाकी जो मैमल्स है जिसमें, बाकी जो जानदार है, सॉरी मैमल्स नहीं, बाकी जो जानदार है जिसमें बच्चे को माँ की तरफ से खुराक नहीं मिलता, जैसे अंडे के अंदर पड़ा रहता है, जैसे कि मुर्गे वगैरह होते हैं, तो उस केस में बच्चे के लिए इधर खुराक का होना लाजमी है यॉक। लेकिन इंसानों की शक्ल में, इंसानों के केस में यहाँ पर कैविटी तो है लेकिन उसमें यॉक नहीं है, क्योंकि यॉक तो खुराक है, और खुराक जो बच्चा है इंसान के केस में वो माँ से मिल रहा है, मदर के पेट से, प्लेसेंटा से जो है वो खुराक मिल रहा है, तो लिहाजा ये खाली होगी, इसमें खुराक नहीं होगा। ठीक है ना। अब अगर आप देखें इस वक्त जो स्टेज है उसमें मैंने इसको दोबारा यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब आप अगर आप आ जाए गैस्ट्रोलेशन का जो डेफिनेशन है, अगर उसकी तरफ मैं आ जाऊँ, गैस्ट्रोलेशन का मतलब क्या है, अभी मैं आऊँगा। गैस्ट्रोलेशन का मतलब ये है कि जो जाइगोट डेवलप हो रहा है उसके अंदर 3 पर्दे बनेंगे, 3 लेयर्स बनेंगे, 3 जर्म लेयर्स बनेंगे। उन 3 जर्म लेयर्स का नाम क्या है? बाहर की तरफ जो होगा एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म और दरमियान में मेसोडर्म। ये 3 पर्दे अगर बन जाएं तो उन 3 पर्दों के बनने को बोलते हैं गैस्ट्रोलेशन। मतलब अगर आप सिंपल ये देखा जाए, ये एक पर्दा है, ये दूसरा पर्दा है और ये तीसरा पर्दा है, यानी ये जो एग का जाइगोट जो डेवलप कर रहा है, 3 पर्दे बनेंगे। तो 3 पर्दे जब इसके अंदर बनेंगे तो इसका नाम क्या होगा? गैस्ट्रोलेशन, गैस्ट्रोला उस स्टेज का नाम है और प्रोसेस का नाम है गैस्ट्रोलेशन। तो भाई अभी आप देखें ना, तो आपको 3 लेयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं बताऊंगा इसमें 3 लेयर्स कहाँ से होंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला एपीब्लास्ट है, इस वक्त इसको एपीब्लास्ट कहते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसी का नाम क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म हो जाएगा। यहाँ पर अब आप देखिए ये काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब इसका नाम बजाय एपीब्लास्ट के हम उसको क्या नाम देंगे? एक्टोडर्म इसका नाम देंगे। अब ये जो है इसका नाम हो जाएगा एक्टोडर्म हो जाएगा। एपीब्लास्ट का दूसरा नाम होगा एक्टोडर्म। ठीक है, स्टेजेस है, शुरू में उसका नाम कुछ और है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसी चीज़ का नाम चेंज हो जाता है। चीज़ एक है, नाम चेंज होता है, और ये हम अक्सर देखते हैं बायोलॉजी में इस तरह से है। तो भाई एपीब्लास्ट का नाम है एक्टोडर्म हो गया। अब ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं, ये वाला जो लेयर है, इसका नाम क्या है? अभी तो इसका नाम हाइपोब्लास्ट है, लेकिन इसका नाम फिर हाइपोब्लास्ट से चेंज होकर के इसका नाम हो जाएगा एंडोडर्म। इसका नाम क्या हो जाएगा? एंडोडर्म। तो मेरे भाई 2 लेयर्स तो हमारे पास आ गए, 2 पर्दे तो आ गए, एक्टोडर्म आ गया, एंडोडर्म आ गया। अब तीसरा जो है मेसोडर्म, जो इनके दरमियान में है, वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, सबसे ज़्यादा स्पेशल है। अब देखो उसके अंदर होता क्या, मेसोडर्म कैसे बनता है? मेसोडर्म के बनने के लिए एक्टोडर्म की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे। वो कैसे कि ये जो एक्टोडर्म हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा? ये इस तरह से एक फोल्ड बनाएगा। समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बुक उठाऊंगा, हो सकता है इसे आपको समझ आ जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह की है कुछ हालत बनेंगी, जैसा आप देख रहे हैं ना, बीच में एक नाली से आ गई, इसको ग्रूव बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक भी इसको बोलते हैं। अब मैंने कहा था मैं कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये जो एपीब्लास्ट जिसका बाद में नाम एक्टोडर्म होगा, ये आपका एक्टोडर्म है, एपीब्लास्ट है। लेकिन शुरू में तो उसमें ये कड़ा नहीं बना था, बाद में क्या होगा कि ये एपीब्लास्ट का ये लेयर इस तरह से दरमियान की तरफ, और ये वाला साइड इस तरफ। सेल्स है यार, मैंने कहा था सेल्स माइग्रेट करते, सेल हरकत करते, तो ये सेल्स इस तरफ आएंगे लाइक दिस। अब मैं पेन से कैसे आपको समझाऊंगा, ये देखें, यहाँ से साइड से सेल्स आएंगे इस तरफ दरमियान में, यहाँ से भी सेल्स इधर आ जाएंगे, यहाँ से सेल्स क्या करेंगे? दरमियान में आते जाएंगे, ठीक है, माइग्रेट होते जाएंगे सेंटर की तरफ। तो बीच में एक खड्डा बनेगा। ये बुक इज बेस्ट एग्जाम्पल यार, इस तरह का एक खड्डा बनेगा, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव ग्रूव भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव
प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव ग्रूव भी आप इसको कह सकते हैं। तो भाई शुक्र है ये मसला तो हल हो गया, प्रिमिटिव स्ट्रीक है, प्रिमिटिव ग्रूव। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ब्लास्टोपोर क्या चीज़ है। ये भी मैंने पिछले वीडियो में अक्सर स्टूडेंट का यार ये जो आपको प्रिमिटिव स्ट्रीक नज़र आ रहा है इसका फ्यूचर में ही इसका नाम होगा ब्लास्टोपोर। यही तो ब्लास्टोपोर है। जब भी मेसोडर्म बनेगा तो उस वक्त जो सेल माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे उनसे एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम है ब्लास्टोपोर। ठीक है। अब ब्लास्टोपोर में अपने अक्सर जो सिंपल वीडियोस में बनाता हूँ उसमें वो इस तरह से करते हैं कि ये ऐसा करके, ठीक है, फिर ये देखो इसको ऐसे अंदर की तरफ ले जाकर मैं ऐसा डायग्राम लेकर बनाता हूँ। ठीक है। तो इस जगह का मैं नाम देता हूँ प्रिमिटिव ब्लास्टोपोर। इसका नाम क्या देता है? ब्लास्टोपोर। हालांकि ये ब्लास्टोपोर भी तो इसलिए बना ना, माइग्रेशन की वजह से बना। तो ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, बीच में आपका मेसोडर्म आएगा। तो यहाँ पर भी ये जो जगह है इसका नाम है प्रिमिटिव स्ट्रीक। और आप देख सकते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक कहाँ पे बना? एपीब्लास्ट, जिसका बाद में नाम हो जाता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है, एक तो ये खड़ा बना, लेकिन ये जो सेल्स यहाँ पर आएंगे, ये सेल्स बिल्कुल अंदर की तरफ आकर यहाँ पर इधर अंदर की तरफ इधर आ जाएंगे। ये जो बीच में स्पेस है यहाँ से, ये समझिए से छत है, छत से सेल जो है वो नीचे की तरफ आएंगे। क्योंकि ये जो एंडोडर्म था, एंडोडर्म ने अपने को थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर की तरफ लेके गया, नीचे की तरफ लेके गया। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी सेल्स यहाँ पर थे, कुछ सेल्स, सारे तो नहीं आ रहे, कुछ सेल्स जो है वो इसमें आकर अंदर की तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो सेल्स यहाँ पर आ रहे हैं, इनके दरमियान जो आ रहे हैं, अभी तक ये ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं, ये बाद में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इनसे क्या बनेगा? इनसे नोटोकॉर्ड बन जाएगा। सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड बनेगा। अब नोटोकॉर्ड के लिए मैं एक छोटा सा दायरा लिखूंगा। ठीक है, छोटा सा दायरा यहाँ पर लिखूंगा। अब आपके लिए एक दायरा है, लेकिन दरअसल ये एक रॉड है, इस तरह का एक रॉड है। ठीक है, नोटोकॉर्ड, जो आपको सिर्फ इसका एक दायरा नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये जो दायरा है इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? नोटोकॉर्ड, इसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की पोजीशन इस तरफ होगी। ठीक है, जिस तरह पेन आपकी तरफ है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है इसके साइड्स पर, अब सेल्स तो है ना, माइग्रेट हो गए, इस नोटोकॉर्ड के साइड्स पर जो है हमारे पास कुछ सेल्स इस तरफ, कुछ सेल्स इस तरफ, अंदर तो आ चुके हैं ना। ये जो सेल्स इस तरफ आ रहे हैं ना, इसको अब आप लोग एक काम, इसको आगे लेके चले जाएं, इस तरह लेके जाएं और इस तरफ लेके जाएं। तो ये जो रेड कलर है ये आपके पास एक और लेयर बनाएगा। ये जो रेड कलर का एक और लेयर है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म। दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म इसका नाम है। तो अब आप देख सकते हैं एंडोडर्म भी है हमारे पास, एक्टोडर्म भी आ गया, पहले से था, मेसोडर्म भी आ गया। मेसोडर्म और नोटोकॉर्ड है। ये नोटोकॉर्ड जो है इसका सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो आपके बैकबोन है आपको सपोर्ट दे रहा है, ये स्टार्ट में नोटोकॉर्ड होगा, बाद में नोटोकॉर्ड से ये रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पर बना। अब 3 पर्दे आ गए। दिस इज नाउ कॉल्ड द गैस्ट्रोलेशन स्टेज कंप्लीट। ये जो 3 पर्दे अब आ गए, इन्होंने एक बुनियाद रखा, एक फ्रेम रखा। इन्हीं 3 पर्दों से, अब यहाँ पे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, ना दिमाग है, ना हार्ट है, ना इंटेस्टाइन है, ना कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ना कोई स्केलेटल सिस्टम है, ना कोई हड्डी नज़र आ रही है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रही। लेकिन यही 3 पर्दे आगे जाकर सारे बॉडी पार्ट्स बनाएंगे, सारे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म क्या बनाएगा? एक्टोडर्म बनाएगा आउटर एक्टोडर्म, ये आपका स्किन एपिडर्मिस बनाएगा, नर्वस सिस्टम यहाँ से बनेगा। ठीक है, स्किन। ये आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि नर्वस सिस्टम यानी न्यूरोलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वो उसमें भी ये एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसमें एक्टोडर्म से न्यूरोलेशन का बनना यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बनना। एंडोडर्म से क्या बनेगा? एंडोडर्म से एपिथेलियम बनेगा। एपिथेलियम, एपिथेलियम ये आपको पता है एक प्रोटेक्टिव लेयर है एपिथेलियम।
जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक पाइप है, ठीक है, ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अंदर की तरफ से सेल के एक लेयर ने कवर किया हुआ है, अंदर की तरफ से भाई, उसका नाम एपिथेलियल है। तो ये एपिथेलियम जिसने डाइजेस्टिव ट्रैक को भी कवर किया हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है यार, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो एपिथेलियम लाइनिंग है सिर्फ वो बनाएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें आपका किडनी शामिल है, आपका ब्लैडर शामिल है, उनके अंदर जो एपिथेलियम है वो ये बना रहा है। एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो मेसोडर्म बच गया ना, ये मेसोडर्म जो कुछ भी बच जाएगा ना, अब स्केलेटल सिस्टम है भाई, कनेक्टिव टिश्यू है, सीटी, जितना भी बकाया बच गया ना इनसे, जो मैंने कहा जो इधर से बच जाएगा ना, वो सारा का सारा ये मेसोडर्म बनाएगा, बाद में बनाएगा। तो आई होप कि अब आपको ये सारा का सारा प्रोसेस इन डिटेल समझ आ गया होगा। मैं आपको साइट पे होकर एक तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अब एक शॉर्टकट में बताता चाहूँ कि एक ज़ाइगोट अपने आप को डिवाइड करेगा 2 सेल में। जब वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा तो उसका नाम ब्लास्टोमेर हो जाएगा। वो 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब वो 16 या 16 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा मोरोला। मोरोला के अंदर सेल सारे कम्पैक्ट है, लेकिन बाद में सेल्स दरमियान से किनारे की तरफ जाना शुरू करेंगे। एक खाली मास, अंदर से खोखला मास बनेगा जिसका नाम है ब्लास्टोला या ब्लास्टोसिस्ट। उस ब्लास्टोला में जो किनारे पर फ्लैटेंड सेल्स है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और साइड पर सेल्स का एक थिक मास बनेगा। वो सेल्स फ्लैटेंड नहीं होंगे, वो गोल होंगे। उसका नाम क्या है? इनर सेल मास। सारा का सारा जो प्रोसेस है वो इसके अंदर होगा। अभी देखो सारा लेक्चर इसी के अंदर होगा। ये जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं जी जनाब, तो ये जो इनर सेल मास है ये अपने आप को स्प्लिट करेगा 2 लेयर्स में। इस वक्त इसका नाम हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क का ऊपर वाला लेयर जो है वो एक कैविटी बनाएगा। उस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। नीचे वाला जो लेयर है वो एक और कैविटी बनाएगा जिसका नाम है यॉर्क कैविटी। ऊपर वाले लेयर का नाम है एपीब्लास्ट, नीचे वाले लेयर का नाम है हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट जब ये लेयर्स बन जाएंगे तो एपीब्लास्ट एडवांस होकर के इसी एपीब्लास्ट का नाम हो जाएगा एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म इसका नाम हो जाएगा, एक्टोडर्म, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एंडोडर्म। अब आप जो कैविटी इधर आप देखते हैं, इसी कैविटी के अंदर, इसी कैविटी के अंदर मैं निशान देखा, इसी कैविटी, यही जो एपीब्लास्ट है, ये जो एक्टोडर्म है, इसके ऊपर प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाएगा। सेल्स माइग्रेट करेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सेल्स माइग्रेट करना शुरू करेंगे, यहाँ से किनारे से दरमियान की तरफ आकर और बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएंगे। नीचे जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो स्पेस है वहाँ आएंगे। वहाँ इनमें से ये जो सेल्स, इसमें से कुछ सेल्स से नोटोकॉर्ड बनेगा, जो रॉड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये नोटोकॉर्ड के एक तरफ भी आपका जो है मीजोडर्म का एक लेयर बनेगा, दूसरी तरफ भी लेयर बनेगा। तो अब हमारे पास जो ब्लू कलर है ये एक्टोडर्म है, दरमियान में मीजोडर्म है, इनर। ठीक है, ये सबसे इनर लेयर है, दिस इज इनर, सबसे अंदर की तरफ जो है ये आपका एंडोडर्म है, दरमियान में जो है ये आपका मीजोडर्म आ गया। तो ये 3 लेयर आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? गैस्ट्रोलेशन। और ये सारे के सारे स्टेजेस हो गए हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इंशाल्लाह ऑर्गेनोजेनेसिस डिस्कस करेंगे और इसी के अंदर न्यूरोलेशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक था वीडियो। आई होप आपको समझ आएगा। जो मैंने कहा था कि 100 में से 95 स्टूडेंट्स को ज़रूर समझ आ जाएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ना आया तो आप दोबारा देख ले। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा से अपने माइंड के अंदर जो है सफाई करते जाइए। लोगों के बारे में आपका दिमाग खुद ब खुद अच्छा कभी नहीं सोचेगा। दुनिया के बारे में आपका माइंड अच्छा आइडियाज़ नहीं देगा, लेकिन आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। ये सोच आपने डेवलप करना पड़ेगा कि हर शख्स के बारे में, हर एक्टिविटी के बारे में आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। हर इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। छोटे मोटे गलतियाँ जो दूसरों से सरजद होती है
اس کو اوائڈ کرتے جائے. مشکل ہے لیکن آپ اوائڈ کرتے جائے. اس سے آپ کے اندر ایک عجیب سی قوت پیدا ہو جائے گی, آپ کے اندر پیشنس ڈیولپ ہو جائے گا, پھر دوسرے لوگ آپ کو کاپی کرتے جائیں گے. اپنا بھی خیال رکھے گا, دوسروں کا بھی خیال رکھے گا. اللہ حافظ.